नमस्कार, वन इंडिया हिंदी में आपका स्वागत है। चीन अपनी चालबाजी से बाज नहीं आ रहा और लगातार घुसपैठ की कोशिश में लगा हुआ है। यही वजह है कि लद्दाख सीमा पर भारत चीन के बीच हालात अब और भी ज्यादा तनावपूर्ण हो चुके हैं। 7 सितंबर को लद्दाख सीमा पर हुई फायरिंग की घटना के बाद अगले दिन यानी कि मंगलवार को फिर चीनी सैनिकों ने घुसपैठ की कोशिश की, जिसे भारतीय जाबाजों ने नाकाम कर दिया। आज तक में छपी खबर के मुताबिक लद्दाख के पास रेंजांगला में चीन ने कब्जा जताने की कोशिश की और भारतीय जवानों के सामने हथियार लेकर आ गए, लेकिन भारतीय सेना के जवानों ने संयम बरतते हुए चीनी सैनिकों को खदेड़ दिया। आज तक के मुताबिक 7 सितंबर की एक तस्वीर अब सामने आई है, जिसने चीनी सेना की पोल को खोल दिया है। तस्वीर में चीनी सैनिक हथियारों के साथ भारतीय हिस्से की ओर बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। सरकारी सूत्रों के मुताबिक लद्दाख सीमा पर जवानों को खुला निर्देश है कि वो किसी तरह का उल्लंघन ना होने दें। हालांकि इस दौरान भारतीय जवान अपनी ओर से नियमों और समझौतों का पालन करेंगे। यही कारण है कि बीते कुछ दिनों में जो झड़पें हुई हैं वो चीन की ओर से उकसाई गई हैं और भारतीय जवानों ने संयम बरता। चीनी सेना लगातार सीमा पर अपने सैनिकों की संख्या बढ़ा रही है। मंगलवार को भी करीब 50 चीनी सैनिकों ने मुखपरी के पास भारतीय पोस्ट की ओर से आने की कोशिश की। ताजा हालात के मुताबिक चुशूल हाइट्स के पास पेंदोरा लेक के इलाके में चीनी सेना ने करीब 1500 सैनिकों का जमावड़ा किया हुआ है। उनके साथ आर्टिलरी गन और अन्य हथियार भी हैं। वहीं भारतीय सेना ने इस पेंगुर लेक के पास मुखपरी, रेचनला और रेजांगला को अपने कब्जे में ले लिया है। अभी तक विवादों के बीच लगातार दोनों सेनाओं के ब्रिगेड कमांडर चुशूल इलाके में आमने सामने बैठक कर बातें कर रहे थे। आज तक के मुताबिक सोमवार की घटना के बाद हालात बदल गए हैं। बीते दिनों कमांडरों ने हॉटलाइन पर बात की। इस दौरान काफी गर्मा गर्म बहस हो गई, जो बता रही है कि हालात बिगड़ रहे हैं। मुखपरी पीक इलाके में जिस तरह से चीनी सेना ने घुसने की कोशिश की, उसकी भारतीय ओर से शिकायत की गई, जिस पर बहस हो गई। तस्वीर में चीनी सैनिकों के पास कई हथियार दिख रहे हैं, लेकिन अब चीन का कहना है कि वो उनके कल्चर का हिस्सा है, इसलिए वो खतरा नहीं है। बल्कि सच्चाई यह है कि चीन एक बार फिर वही करना चाहता था जो उसने गलवान में किया था। हालांकि दोनों ब्रिगेडियर में अभी यह तय हुआ है कि बातचीत का सिलसिला खुला रहेगा। बॉर्डर पर भारतीय सेना ने अहम राजनीतिक पोस्टों पर कब्जा किया हुआ है। यही कारण है कि चीनी खेमे में बौखलाहट दिखाई दे रही है। दूसरी ओर डिप्लोमेटिक तरीके से भी मसले को सुलझाया जा रहा है। विदेश मंत्री एस जयशंकर इन दिनों रूस में हैं, जहां पर उन्हें चीनी विदेश मंत्री वांग यी से भी मुलाकात करनी है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार।